हाउ टू ऑब्सलीट HPLC कॉलम। आप अपने कॉलम को ऑब्सलीट कैसे करते हैं। लोगों का आंसर ये होता है, इसका मैं आंसर बता रहा हूँ कि जब उसकी पीक शेप खराब होना शुरू हो जाए, वो प्रॉब्लम करना शुरू कर दे, तो हम उसको ऑब्सलीट करते हैं। ठीक है, ये क्राइटेरिया, लेकिन इसका प्रॉब्लम इसमें ये है कि जब आपको लास्ट एनालिसिस पे पता लगा कि कॉलम की पीक खराब हो रही है, रिकॉर्ड में ऑडिट ट्रेल में सब कुछ आ जाता है, लेकिन ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। ठीक है, कि आपकी पीक खराब हुई तब आपने उस कॉलम को छोड़ा, मैं भी कि वो आपके रिजल्ट ठीक नहीं दे रहा हो, पीक शेप को सप्रेस कर चुका हो, इतना ओवरलोड होने के बाद, इतना ओवरलोडेड आपका कॉलम हो जिसको आप चला रहे हो और पीक आपकी सप्रेस्ड होकर आ रही हो और आपको आइडिया ही ना हो। इसलिए इसका क्राइटेरिया आंसर बेस्ट ये है कि कॉलम को ऑब्सलीट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस होती है, एक SOP का पार्ट होता है कि कॉलम की इनिशियल थ्योरेटिकल प्लेट्स नोट की जाती है। ठीक है, और जब वो इनिशियल का 25% रह जाए या 50%, ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, ये आपका इंटरनल है, प्रैक्टिस है, ये बेस्ट है। अगर कॉलम की थ्योरेटिकल प्लेट्स इनिशियल का हाफ रह जाए या 25% रह जाए, तो हम उस कॉलम को ऑब्सलीट कर देते हैं। आल्दो की परफॉर्मेंस ठीक दे रहा हो, पीक शेप सही शो हो रहा हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस और GMP GLP यही है कि आप उस कॉलम को ऑब्सलीट कर दें ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स जब वो इनिशियल का हाफ या 25% रह जाए। ये आंसर इसका आपने देना है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज द सॉल्वेंट कंपोजिशन फॉर HPLC कॉलम वॉशिंग। कॉलम वॉश करने के लिए सॉल्वेंट कंपोजिशन क्या होती है, क्या आप सॉल्वेंट कंपोजिशन रखते हैं 50%, 100%, क्या क्राइटेरिया है, और क्या सॉल्वेंट आप चूज करते हैं। ये लोग अक्सर आपसे पूछते हैं जो HPLC यूज करते हैं, उनका आइडिया देखना होता है ये कॉलम की वॉशिंग के लिए किस तरीका प्रैक्टिसेस ये अप्लाई करते हैं, क्योंकि जिन जगहों में डॉक्यूमेंट अभी नहीं बना होता, डेवलपमेंट स्टेज पे कंपनीज होती हैं, तो फिर वहां पे आपको बताया जाता है कि ये रखना है, वो रखना है, और आपकी अप्रोच को देखा जाता है। तो इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस में ये कॉलम की वॉशिंग सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट कंपोजिशन जो आप रखनी जाती है, उसका क्राइटेरिया है कि 50% मेथनॉल यूज करते हैं या 50% एसीटोनाइट यूज करते हैं या फिर 100% आप कोई भी ऑर्गेनिक फेज यूज कर सकते हैं या प्योर वाटर। लेकिन बड़ी लाजमी आपने बताना है, ये टोटली डिपेंड करता है आपकी एनालिसिस पे कि आपने एनालिसिस क्या किए, आपने उस पर सॉल्वेंट क्या चलाया, आपने मोबाइल फेस क्या चलाया। सही है, सॉल्वेंट कंपोजिशन जो है वॉशिंग सॉल्वेंट की टोटली बेस करती है कि आपकी एनालिसिस क्या थी। अगर आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया जो बफर्ड था, तो फिर आपकी सॉल्वेंट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। और आपने कोई ऐसा मोबाइल फेस चलाया जो बफर्ड नहीं था, जस्ट मिक्सर था मेथनॉल का या किसी और ऑर्गेनिक फेस का, तो फिर आपका सॉल्वेंट कंपोजिशन कुछ और होगा। ये आपने आंसर करना है। और अगर आप कॉलम को बफर के बाद वॉश करेंगे तो पहले आप वाटर उसको वॉश करते हैं, फिर उसके बाद आप उसको 100% मेथनॉल पे या 50% मेथनॉल पे या 50% एसिन पे करते हैं। लेकिन बफर मोबाइल फेस को पहले 100% प्योर डिस्टिल्ड वाटर पे, फिल्टर्ड डिस्टिल्ड वाटर पे आपको ड्रेन करना, वॉश करना नेसेसरी है। व्हाट इज √n+1 फार्मूला। ये फॉर्मूला आपको क्या बताते हैं, क्या होता है, कहाँ यूज करते हैं, ये आप कॉमनली पूछी जाती है। इसका आंसर आपने ये करना है कि ये जो फॉर्मूला है बेसिकली √n+1, ये रॉ मटेरियल की सैंपलिंग के अंदर आप यूज करते हैं और ये एक्टिव के अंदर यूज आप नहीं करते। ठीक है, ये क्राइटेरिया हमेशा प्रैक्टिस याद रखिएगा। अगर एक्टिव या जेनेरिक जो आपके पास है वो 100% सैंपल होता है, चाहे 1 कंटेनर हो, 5 हो, 10 हो या 100 कंटेनर हो, उनकी 100% सैंपलिंग यूज होती है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो स्पेशल यूज होता है जो एक्सीपेंट्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के अंदर अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनके लिए लगाया जाता है। अगर कंटेनर को देखते हुए अगर आपके पास मिनिमम 5 कंटेनर है तो एक्सीपेंट उस केस में 5 से कम है तो चारों की सैंपलिंग आप कर लेते हैं, लेट्स सपोज। लेकिन अगर आपके पास 5 आ गए तो फिर फॉर्मूला लगा लें। 5 से ऊपर है, 6 है, 10 है, 20, 50 कंटेनर एक्सीपेंट के आगे किसी एक लॉट के, तो फिर एक्सीपेंट के केस में आप इस फॉर्मूले के तहत सैंपलिंग करते हैं। तो कहने का मकसद ये फॉर्मूला बेसिकली यूज होता है रॉ मटेरियल की सैंपलिंग के अंदर। ठीक है, और थोड़ा सा क्राइटेरिया आपने बताना है जो मैंने आपको बताया।